गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज आपकी एसएसटी की क्लास में मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर समझाऊंगी। हिस्ट्री में अपन फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे पहला है अपना फर्स्ट यूनिट। उसमें आपने 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। क्या कारण था? राजा वहाँ का डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि सम्राट ने सेना को शहर को घुसने के आदेश दे दिए थे। वहाँ पर अफवाह थी कि नागरिकों पर गोलियां चलाने के आदेश देने वाला है। वहाँ का जो राजा था वो अफवाह फैल चुकी थी कि वहाँ पे जो राजा के द्वारा कुछ जो है वो गोलियां चलाई जाने वाली है। किस पे? वहाँ के लोगों पर। लगभग 7,000 जो है वो पुरुष और औरतें वहाँ पे टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। वहाँ पे एक तरह की वो जो उनका जो राजा का जो वो जेल थी, या अपन बोल सकते हैं वहाँ का जो महल था, उसके वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। तो उसमें और वहाँ पर क्या करने लगे हुए? उस भवन के अंदर घुस के हथियारों की जो जानकारी है, सरकारी जो हथियार थे वहाँ पर, वो उनको लेने लगे ताकि वो उनका अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। इसलिए सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के भाग में पूर्वी भाग की ओर, वहाँ पर जहाँ बास्तिल जो कि किले की जेल को तोड़ डाला उन्होंने वहाँ पे, और उन्हें भारी मात्रा में वहाँ पे जो भी चीज़ें मिली उन्होंने वहाँ पे उसको ले लिया, और वहाँ पे जो भी कैदी थे उन्हें छुड़ा लिया, ताकि वह निर्गुण शक्तियों के प्रतीक होने के कारण वहाँ के लोगों को घृणा का केंद्र बन चुका था वो, और इसलिए किले को ढा दिया गया। क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो उनको ऐसा लग रहा था कि राजा जो है हमारे ऊपर ये मारेगा हमको या कुछ इफेक्ट करेगा, तो इसलिए उसने वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको वहाँ पे उसको ध्वस्त कर दिया। पूरा जो उसका किला था वो उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया, और वहाँ के जो पत्थर थे वो भी कहाँ ले गए? वो अपने घर ले गए, ताकि वह लोग वहाँ से उठाकर घर ले गए और उनको चिन्ह के रूप में वह रखना चाहते, स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने सजो दिया। ये जो घटना थी उसके कई दिनों के बाद तक वहाँ के लोग पेरिस और वहाँ के जो आसपास के जो देश थे वहाँ पे और भी अत्यधिक संघर्ष हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। जनता जो है वो रोटी के लिए, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही थी, तो वहाँ की रोटी की कीमतों पर भी वह विरोध करने लगी, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ती जा रही थी तो उस प्रकार वहाँ पे ज़रूरतें भी लोगों की बढ़ रही थी। बाद में इस दौर में सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकार ने इसे एक फ्रांस लंबे समय की ऐसी ही शुरुआत की घड़ियों के रूप में देखा, और उसके परिणति में सम्राट को फांसी दिए जाने में भी हुई। हालांकि उस समय कुछ अधिकांश लोग ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि फ्रांस के जो राजा था उसको फांसी भी दे दी जाएगी, लेकिन कुछ राजनीतिक और कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई। तो वो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जो बताया गया है ये आपको वहाँ के जो जेल थी उसको जिस प्रकार ढहा दिया गया, जो बंदूकों से, पिस्तौलों से, और सब जो वहाँ से लोगों ने उठा ली थी वहाँ के नागरिकों ने, तो उसके बारे में यह चित्र है।